हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये कहानी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य के बारे में है जिसका नाम चक्षुपाल था और जो नेत्रहीन था। एक दिन वह भिक्षु चक्षुपाल जेतवन बिहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। रात में वह ध्यान साधना में लीन होकर इधर उधर टहलता रहा। टहलने के दौरान उसके पैरों के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। प्रातः काल में जब कुछ भिक्षु वहां आए तो उन्होंने देखा कि जमीन पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं। ये सब देखकर वे सभी भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास गए और बोले, चक्षुपाल ने रात्रि में बहुत बड़ा पाप किया है। उसके पैरों के नीचे दबकर बहुत से कीड़े मकोड़े मर गए हैं। यह सब सुनकर बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या आप लोगों ने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा है? भिक्षुओं ने कहा कि नहीं महात्मा, हमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा। तब बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा है, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसके मन में अब हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। इस कारण वह निर्दोष है। भिक्षुओं ने पूछा कि चक्षुपाल आंखों से अंधा क्यों है? तब बुद्ध ने उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में आंखों का डॉक्टर था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वादा किया कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी बन जाएगी और जीवन भर उसकी गुलामी करेगी। डॉक्टर ने उसकी आंखों का इलाज करना शुरू कर दिया और उस औरत की आंखें ठीक हो गई। परंतु इस भय से कि उसे जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी, उस औरत ने डॉक्टर से झूठ बोल दिया कि अभी उसकी आंखें ठीक नहीं हुई हैं। डॉक्टर को जब यह बात पता चली कि उस महिला ने उससे झूठ बोला था कि उसकी आंखें अभी ठीक नहीं हुई हैं, तो उसने उस औरत को एक ऐसी दवाई दे दी जिसके कारण उस औरत की आंखों की रोशनी चली गई। महात्मा बुद्ध ने कहा, अपने इसी कुकृत्य के कारण चक्षुपाल इस जन्म में अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ। भिक्षुओं को चक्षुपाल के नेत्रहीन होने की बात समझ में आ गई थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।